रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और फिर आ गई है आपके लिए सर्दियों की सौगात। और ये हैं गुड़ वाले चावल जो कि सर्दियों में बहुत पसंद किए जाते हैं और बहुत लजीज भी होते हैं। जिस तरह हम ज़र्दा बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो सर्दियों में ये आप गुड़ वाले चावल बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इसको आप दूध की जो मलाई होती है उसके साथ खाएं तो बहुत मज़ा देती है, क्रीम के साथ खा सकते हैं। ज़बरदस्ती रेसिपी है, झटपट तैयार होगी। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी रेसिपी, गुड़ वाले राइस। अच्छा जी, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। ये बॉईल हो जाए तो हमने करना है चावल बॉईल। और मैं बना रही हूँ 1 पाव चावल के हिसाब से, तो उसी तरह की चीज़ें डालेंगे, ठीक है। तो 1 पाव चावल अभी हम बॉईल करेंगे पहले। अच्छा जी, दूसरे पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है, क्योंकि 1 कप चावल है ना, तो 1 पाव चावल हैं तो हम लेंगे 1 पाव गुड़, ठीक है। बिल्कुल ज़र्दे वाला हिसाब है, जितने चावल होते हैं उतनी ही शुगर होती है ज़र्दे में। इसी तरह गुड़ में भी, गुड़ के चावल बनाने में भी जितने हमारे चावल होंगे उतना ही गुड़ होगा। 1 पाव गुड़ लिया है 1 पाव चावल के लिए, और 2 कप पानी रखा है। ये मैं बनाऊंगी गुड़ का पानी, इसमें अभी गुड़ तोड़ के डाल दूँगी, ठीक है। और इसमें हमने कोई शीरा तैयार नहीं करना है, ना 1 तार ना 2 तार। इसके अंदर सिर्फ हमने गुड़ का सादा पानी तैयार करना है। 2 कप पानी तैयार होगा जो कि हमारे चावल में इस्तेमाल होगा। अभी इसमें खौल आ जाए फिर मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी, उसका हम पानी तैयार करेंगे। ये बॉयल हो गया चावल का पानी, ठीक है, जिसमें हमने चावलों को बॉयल करना है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये एक बादियान का फूल है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए, ठीक है। आपके पास नहीं है आप स्किप कर दें। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये वॉश करके चावल। ये भीगे हुए नहीं है, सिंपल चावल, ठीक है। जस्ट हमने वॉश करके, और इसको फुल डन हमने इसको बॉईल करना है चावल को। देखें जी, गुड़ का पानी तैयार हो गया, ठीक है। बस पानी है ये, देखें इतना पतला सा। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बार बार इसलिए कह रही हूँ शीरा नहीं बनाइएगा, क्योंकि फिर चावलों में जब आप डालेंगे ना तो चावल अकड़ जाएंगे। आमतौर पे आपने देखा है गुड़ के चावल लोगों के अकड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो इसीलिए कि इसको जो है ना वो 1 तार 2 तार बना लेते हैं। हमने सिर्फ इसमें डिज़ोल्व करना था गुड़ को, और वो डिज़ोल्व हो गया। अब मैं इसको छोड़ दूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। जितनी भी डस्ट वगैरह होगी इसके अंदर जो कि होती है गुड़ में, तो वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का हम सारा पानी इस्तेमाल में ले लेंगे। ये चूल्हा बंद कर देते हैं, ठीक है। बस दूसरी तरफ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, वो हो जाए तो फिर हम तैयार करते हैं चावल गुड़ वाले जी। अब ये वही देखिए जिसमें मैंने चावल बॉयल किए थे, ठीक है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि एक ही पैन में जो है ना इस तरह की डिश बनाई जाए जो एक ही पैन में ही पूरी हो जाए। इसमें मैंने घी डाला है। घी का हिसाब ये है कि जिस तरह चावल में 1 किलो में 1 पाव घी डाला जाता है, इसी तरह अब हम बना रहे हैं 1 पाव चावल, तो उस हिसाब से मैंने इसमें घी डाला है। और इसमें मैं डालूँगी ये तकरीबन 5 हैं छोटी इलायची, जिनको मैंने हल्का सा कूटा है, और ये हैं 5 से 6 इसमें लौंगे, ठीक है। ये ज़रूर जाती हैं लौंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है मीठे में। ज़र्दे में भी इस्तेमाल किया करें, उसमें भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा घी में जो है वो फ्राई करूँगी, जलाना नहीं है। इस वक्त आँच जो है वो हमने हल्की की हुई है, ठीक है। साथ ही जो सबसे अहम चीज़ है वो है सौंफ। ये 1 टेबल स्पून के बराबर सौंफ है, जो कि गुड़ के चावल की समझ लें एक लाजमी चीज़ है। इसके बिना बिल्कुल भी गुड़ के चावल जो हैं वो अच्छे नहीं बनते, ठीक है। इसे भी हम डालेंगे। आँच हल्की है, कोई भी चीज़ आपने जलानी नहीं है, ठीक हो गया। इसी के साथ हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, जिसमें बादाम भी है, नारियल भी है, काजू हैं, और ये क्या है, पिस्ताशियो हैं। तो ये आप इसमें डाल दें, इसका कोई हिसाब नहीं है, ये आपको जितने मर्ज़ी दिल चाहे आप डाल सकते हैं, क्योंकि तो मज़े के ही लगेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे, और ड्राई फ्रूट को फ्राई करें तो उसकी तो आपको पता है बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये खुशबू आ जाएगी आपके राइस में, और राइस हो जाएंगे मज़ेदार। तो इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई, नारियल पे बादामों पे अच्छा सा कलर आ जाए। लेकिन ये प्रोसेस भी हम करेंगे हल्की आंच पे, ठीक है, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं सौंफ वगैरह वो ना चले। और इस तरह हिलाते रहेंगे तो चारों तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। ड्राई फ्रूट हो गए मज़े के ज़बरदस्त से क्रिस्पी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो हमने पानी बनाया था गुड़ का। ये बहुत एहतियात से आपने डालना है और चलेगा। ये 2 कप हमने पानी बनाया है, और ये देखें आपको नज़र आ रही होगी नीचे डस्ट ना,
ये बैठ जाएगी। इस तरह हम ऊपर से निकाल लेंगे। अगर आप छन्नी से भी छानेंगे ना तो छन्नी में भी ये डस्ट नहीं आती, इसलिए इसकी बस ये एहतियात होती है कि आपने ऊपर ऊपर का सारा पानी ले लेना है। और ये सारे गुड़ में होता है, इसी तरह की किरकिराहट ना होती है। तो जब भी पानी बनाए ना तो इस तरह फिर आपने एहतियात से उसका ऊपर ऊपर का पानी लेना है। या फिर बहुत ही बारीक वाली आपके पास छन्नी हो तो आप छानते हैं, फिर भी आ जाती है। ठीक है, तो उसका यही तरीका है कि पानी को ना जब हम रख देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें गुड़ के पानी को, तो सारी मिट्टी जो है उसके नीचे बैठ जाती है। और फिर आप ऊपर से सारा पानी निथार लें तो नीचे रह जाती है डस्ट, वो मैंने रोक दिया है। अच्छा, अब इस पानी में आ जाए खोल अच्छी तरह। देखें जी, पानी में अच्छी तरह से खोल आ गया। ठीक है, जब बिल्कुल इस तरह से खोलने लगेगा ना पानी, फिर आपने इसके अंदर ये राइस डालने हैं। राइस को मैंने क्या किया था कि निथार लिया पानी से जाली में, और उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया था टैप के नीचे यानी नल के नीचे, और इसका सारी गर्म पानी निकाल दिया था। इसको मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लेकर आ गई थी, जो आपको नज़र आ रही है बादियान, तो इसको मैं लेकर आ गई थी रूम टेम्परेचर पे, यानी इसको हमने गर्मी से हटा दिया था, गर्म पानी से निकाल दिया था, तो इसका प्रोसेस रुक गया पकने का। और अब ये खिले खिले बन जाएंगे। अगर आप ऐसे ही इसको छान के रख लेंगी, गरम को ठंडे पानी से नहीं निकालेंगी, तो फिर चावल जो हैं वो चिपकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि अब थोड़ी सी आंच तेज़ करके, और मैं इसका सारा पानी जो है ना इसको ड्राई करूँगी, ये जो गुड़ का पानी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको दम पे डालूँगी। अभी हम इसका पानी जो है पहले ड्राई करेंगे, गुड़ के पानी में इसको पकने देंगे थोड़ी तेज़ आंच पर। ये देखें, अभी पानी मौजूद है। ठीक है, ये पानी भी अच्छा सा ड्राई हो जाए, तो उसके बाद फिर हम इसको दम पे डालेंगे। लेकिन पहले ये पानी हमने ड्राई करना है। अब उसकी वजह क्या है कि आमतौर पे आपने देखा है ज़्यादातर लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमारे गुड़ के चावल चिपक जाते हैं। ये वाले आप चावल देखिएगा इंशाल्लाह नहीं चिपकेंगे। क्यों? अगर आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें फॉलो कर लेंगी ना, कि जैसे चावल को आपने ठंडा करके डाला है गुड़ के पानी में, या ये कि ये सारा गुड़ का पानी आपने पहले ड्राई करना है उसके बाद दम पे डालना है, तो आप यकीन करें फिर आपके राइस भी ना, जैसे बिरयानी के बिल्कुल खिले वाले राइस नहीं होते जर्दे के, इसी तरह आपके जो है ना वो गुड़ वाले राइस भी इतने ही मज़े के बनेंगे खिले खिले से। और ये देखें ड्राई फ्रूट कितना होगा, कैसे डालना है, ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे ना तो फिर मज़े के आपके गुड़ वाले राइस बनेंगे। तो बस ये थोड़ा सा पानी रह गया, ये भी हम कर लेते हैं ड्राई। ये देखें बस थोड़ा सा रह गया, इसको ड्राई करते हैं। हो गया सारा ड्राई। अब क्या करेंगे, ये मैंने लिया आधा कप दूध। ठीक है, ये गर्म दूध है, इसको हम इसके ऊपर डालेंगे, और इस दूध के साथ मैं इसको रखूँगी दम पर, ताकि ये चावल बहुत ही क्रीमी और मज़े के हो जाएंगे। बस अब हमने इसको दम पे छोड़ देना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, और फिर आपने नहीं खोलना है इसको बार बार। ये दूध के साथ ही दम पर आ जाएंगे, मज़ेदार तैयार हो जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं। तकरीबन 12 से 15 मिनट में इसको दम पे रखूँगी। इसको हो गए तकरीबन 15 मिनट, चेक करते हैं। ज़बरदस्त मज़ेदार से हमारे, मैं तो इसको गोल्डन राइस कहती हूँ क्योंकि कलर इतना प्यारा आ जाता है इसके ऊपर गुड़ का। तो हमारे गोल्डन राइस जो हैं वो तैयार हो गए। इसको करते हैं डिश आउट। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ, और लोग देखें आप इसका कितना मज़ेदार है, और खाने में तो है ही मज़ेदार। जी, मज़ेदार से हमारे तैयार हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।